नमस्कारम। जय हिंद, जय भारत। हिंदुओं के अलावा बाकी सभी को गणतंत्र अर्थात रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं। तो वीडियो आखिर तक देखना। तो देखो भाइयों और बहनों, धर्म के चार स्तंभ होते हैं। एक होता है ज्ञान, एक होता है तीर्थ क्षेत्र, गुरुकुल और लोग। और हिंदुओं के पास सिर्फ लोग है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इसको आज़ाद हुए 75 साल हो गए, पर अंग्रेज के ज़मानों से अभी तक गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेट करता है मंदिरों को। ऐसा क्यों है कि हमारे मंदिर सरकार की प्रॉपर्टी है। तो अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे नेता हमारा है, मोदी जी हमारे है। तो इस गलतफहमी में मत रहो कि सरकार हमारी है। सरकार तुम्हारी कभी भी नहीं थी, नेता तुम्हारा होगा, पर जब वो सरकार बनेगी तो वो इस देश की होगी, ना कि तुम्हारी। हिंदू सरकार नहीं, वो इस देश की सरकार है और वो सभी के लिए काम करेगी। तो पॉइंट पे आते हैं, हिंदुओं के मंदिर। तो देखो दोस्तों, क्रिश्चियंस का उदाहरण देता हूँ। उनका एक पर्सनल बोर्ड है, उनको फंडिंग आती है, उनका डोनेशन आता है, उनके चर्च है, उनके कैथलिक स्कूल है। उसी तरह से मुसलमानों की मस्जिद है, दरगाह है, उनका वक्फ बोर्ड है, उनको फंड आता है, उनको गवर्नमेंट भी फंड करती है, उनके मदरसे भी चलते हैं। सिख लोगों के गुरुद्वारे है। तो हिंदुओं के मंदिर गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है और वहाँ पे गुरुकुल नहीं है, ऐसा क्यों? वहाँ के डिसीजन गवर्नमेंट क्यों लेती है? वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट क्यों देखती है? देखो दोस्तों, गुरुकुल क्यों जरूरी, उसका एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। कुछ दिन पहले यहाँ पे एक डिबेट चल रहा था कि ओम का उच्चारण कैसे किया जाए। एक सिंपल सी बात है, ये मंत्र हर वेद में आता है, हर वेद में। तो एक सिंपल सी बात है, उसे लिखा इस तरीके से जाता है तो उसका उच्चारण भी उसी तरीके से होना चाहिए। उस पर एक वीडियो बनाया था मैंने। और उसके बाद में अगर उसको उच्चारण इस तरीके से करना है तो आप इसी तरीके से क्यों नहीं लिखते हो उसको? क्योंकि ये गुरु का अभाव होने का नतीजा है। गुरुकुल नहीं है, इसके लिए लोग अपने आप किताब पढ़ रहे, अपने आप में समझ रहे कि मैंने किताब पढ़ ली तो मैं बहुत होशियार हूँ, पर ये आपस में झगड़ा करने का एक बहाना होता जा रहा है। तो ये इन सब का एक सोल्यूशन है कि गुरुकुल इस देश में बनने ही चाहिए। हर साल एक लिस्ट आती है कि कौन सा टेम्पल कितना अमीर है, उसको ये साल कितना फंड आया, उसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, और उस प्रॉपर्टी का करोगे क्या? प्रैक्टिकली हिंदू इतना गरीब है कि उसको कुछ किलो चावल क्या दे दिए वो कन्वर्ट कर लेता है अपने आप को। अगर इस देश के मंदिर आज़ाद हो, वहाँ पे गुरुकुल बने, वहाँ पे अन्नदान हो, तो इस देश का कोई भी बंदा, कोई भी हिंदू जो है ना, वो कभी भी कन्वर्जन नहीं करेगा, वो धर्मांतरण नहीं करेगा। हिंदुओं के पास इतना पैसा, इतनी प्रॉपर्टी, वो गुरुकुल खोल सकते, वो अन्नदान कर सकते, वो रोजगार प्रोवाइड कर सकते, वो यूनिवर्सिटी खोल सकते। पर हमें स्कॉलरशिप के लिए लड़ना पड़ता है, हमें ओपन है, ये एससी में, ये एसटी में, इन सब बातों के लिए झगड़ने के लिए टाइम है। अगर हिंदू लोगों का खुद का गुरुकुल हो, खुद की यूनिवर्सिटीज़ हो, तो इन सब चीज़ों में पढ़ने की ज़रूरत क्या है? हम खुद लोगों को एजुकेशन से लेके जॉब तक हर चीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद में जो भी लोग अखंड भारत का सपना लिए घूम रहे हैं ना, उनको एक बात बोलना चाहूँगा, आप थोड़ी देर के लिए वो सपना साइड में रखो और ये सोचो, पैर फैलाने से पहले तुम्हारी चादर कितनी बड़ी है? तुम्हारा इस देश में है क्या जो कि तुम हिंदुओं की प्रॉपर्टी बोल सकते हो? यहाँ पे वक्फ बोर्ड के अंदर कई लाखों एकड़ मुसलमानों की प्रॉपर्टी है। चर्च का जो भी, उनका नाम नहीं पता, उनका कुछ तो भी एक ये ट्रस्ट है, उनके अंडर कितनी सारी प्रॉपर्टीज है, स्कूल्स है, उनको हर साल डोनेशन आता है और वो लोगों को देख कन्वर्ट करते हैं। अभी अगर मैं गरीब हूँ, मेरे पास खाने पीने के लिए पैसा नहीं है, तो मैं आध्यात्मिक या धार्मिक होगा कहाँ से? मैं पहले अपने परिवार की सोचूंगा, क्योंकि सर्वाइवल सबसे बेसिक चीज़ होती है। अगर मुझे कोई कह दे कि हम आपको हर महीने कुछ चावल दे देंगे, आपको कुछ घर के लिए जगह दे देंगे, तो ऑब्वियस सी बात है मैं कन्वर्ट हो जाऊंगा। एक एक वन वर्ड में हो जाऊंगा कि मेरी जो फाइनेंशियल, मेरी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है वो मुझे वैसा करने मजबूर करेगी। अगर मंदिर आज़ाद होते हैं तो ये कन्वर्जन का सॉल्यूशन ख़त्म हो जाएगा वहाँ पे, कि कन्वर्जन लोग करेंगे नहीं करेंगे। क्रिश्चियन लोग प्रोवाइड क्या करते हैं? पैसा, प्रॉपर्टी या खाना। और हिंदुओं के पास क्या है कि वो फूड डोनेट करे या प्रॉपर्टी डोनेट करे? उनका कुछ है ही नहीं ना खुद का। तो बात को समझो। इसके बाद उदाहरण के लिए, जो हाजी अली दरगाह है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, पर सिद्धिविनायक टेम्पल जो है वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। उज्जैन, काशी, केदारनाथ, मथुरा, ये सब गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। पर देश में कई दरगाह है, मस्जिद है, चर्च है, जो कि पर्सनल प्राइवेट प्रॉपर्टी है लोगों की। ऐसा क्यों? गवर्नमेंट का रिलीजन से कुछ लेन देन होना ही नहीं चाहिए ना। अगर ये देश सेकुलर है तो गवर्नमेंट को रिलीजन, जेंडर, रेस, इन सब चीज़ों से कोई लेन देन होना ही नहीं चाहिए ना। आप सेकुलरिज्म की डेफिनेशन गूगल कर लो या फिर डिक्शनरी में पढ़ लो क्या है। सेकुलरिज्म का मतलब होता है कि गवर्नमेंट को किसी जेंडर, किसी रेस, किसी कास्ट, किसी रिलीजन से कुछ भी लेन देन होना नहीं चाहिए। पर हमारे संविधान के अंदर हिंदुओं के लिए अलग लॉ है,
मुसलमानों के लिए फ्रीडम है, ऐसा क्यों है? ये बात कही तो बदलनी चाहिए। जिस दिन ये सब होगा उस दिन हिंदुओं को सांस्कृतिक आज़ादी मिलेगी। देश आज़ाद हुआ है, सरकार बदली है, पर हिंदू अभी भी गुलाम है। एक उदाहरण देता हूँ कि सरकार किस तरह से रेवेन्यू इम्पोर्टेंट है सरकार के लिए, ना कि आध्यात्मिक या फिर जो भी स्पिरिचुअल इम्पोर्टेंस है किसी जगह का। वो उदाहरण, उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर हुआ है, उसका स्पिरिचुअल या आध्यात्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंस है? वहाँ पे टूरिस्ट आएंगे, रील्स बनाएंगे, शॉर्ट्स बनाएंगे, यूट्यूब वीडियो बनाएंगे, फोटो शूट होगा, इसका स्पिरिचुअलिटी से क्या घंटा लेन देन है? बात को समझो। गवर्नमेंट चाहती है कि वहाँ पे टूरिस्ट सेंटर बने, वो ना कि आध्यात्मिकता वहाँ पे कुछ बढ़े। एक ज़माने में उज्जैन एक आध्यात्मिक शहर था, जहाँ से साधक लोग, सीकर लोग, जो भी स्पिरिचुअलिटी में कुछ जानना चाहते वो सब लोग आते थे। अभी वहाँ पे फोटोशूट के लिए लोग आएंगे। बात को समझो। हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में कोई जैन तीर्थ क्षेत्र था, वहाँ पे उन्होंने उनको उसको टूरिस्ट अट्रैक्शन का पॉइंट बना दिया। गवर्नमेंट को तुम्हारी आध्यात्मिकता, तुम्हारे धर्म से कुछ लेन देन नहीं है। रेवेन्यू कहाँ से बढ़ेगा वो गवर्नमेंट के लिए इम्पोर्टेंस है। तो वक्त है सुधर जाओ और समझ लो बात को, कि जो भी हिंदुओं का है वो हिंदुओं का होना चाहिए, ना कि सरकार का। इस देश में बहुत बड़े बड़े पार्टी है, आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और क्या क्या है, इनका कुछ भी यूज़ नहीं अगर हिंदू कल्चरली आज़ाद ना हो तो। जब तक सांस्कृतिक आज़ादी नहीं मिलेगी हिंदुओं को, कुछ मतलब नहीं। इन सब चीज़ों का कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है। आज हिंदू मौत से डरता है, मौत से। एक लाइफ प्रोसेस है, बट आज हिंदू रिग्रेट करता है कि उसे मरना भी होता है। ऐसा क्यों पता है? क्योंकि वो शास्त्र ज्ञान ना गुरु है, आध्यात्मिकता नहीं है जीवन में, इन सब चीज़ों का अभाव है और कुछ भी नहीं है। किसी मुसलमान को पूछ लो मरने के बाद क्या होगा, तो वो बोलेगा जन्नत नसीब होगी। उसको नहीं पता है, पर उसको बचपन से कहीं तो भी पढ़ाया जाता है, बताया जाता है। वो सच है झूठ है वो मायने नहीं रखता, पर हमारे पास सच है। हम जानते हैं नॉलेज क्या है, स्वर्ग क्या है, नर क्या है, मोक्ष क्या है। ये सब बातें बच्चों को अगर बचपन में ना पढ़ाई जाए ना, तो बड़े होके कुछ मतलब नहीं है। बहुत कम बच्चे होते हैं जो बड़े होके इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट लेते हैं, क्योंकि आपका माइंड बना इस तरीके से कि उसको कुछ सालों तक एक पैटर्न फॉलो कर ले, वो बाद में उसको आप पहले जैसा नहीं कर सकते हो। बहुत कम लोग होते हैं, बहुत कम लोग जो आगे चल के परिवर्तन ज़िंदगी में ला सकते हैं। तो वक्त है, हिंदुओं जागो, अपने मंदिरों को, अपने तीर्थ क्षेत्रों को आज़ाद करो, गुरुकुल बनाओ। उसके बाद में जो भी हिंदुत्व का जो भी प्रगति होगी, जो भी फ्यूचर होगा, तभी वो बनेगा। बस इतना ही बोलना चाहूँगा कि जागो, अपने शस्त्र शास्त्र ज्ञान तंत्र विद्या हर चीज़ को जानो। इतना ही बोलना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।